हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम काफ़ी समय बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं और साथ में अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें मेरे चैनल को। कम्युनिटी, समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन, एक ऐसा संग्रह है जो कि जिसको हम समुदाय कहते हैं, जिसके सदस्य अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हैं और एक किसी निश्चित भूभाग में रहते हैं। मतलब एक भूगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, कुछ निश्चित भूगोलिक क्षेत्र है। वो एक सहयोगियों के रूप में काम करते हैं, सहयोगियों के रूप में रहते हैं और उनमें सामूहिक भावना पाई जाती है। समुदाय की भावना को समझने के लिए हमें भारत के जो गांव हैं उन पे विचार करना चाहिए। अगर हम भारतीय गांव के ऊपर विचार करें तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जो गांव की विशेषताएं हैं वैसे ही समुदाय की भी विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इनका एक निश्चित भूगोलिक क्षेत्र होता है। जो कम्युनिटी है वो किसी एक निश्चित एरिया में रहती है, निश्चित भूगोलिक क्षेत्र में रहती है। इनमें इनके जो सदस्य हैं उनमें आपस में हम की भावना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, सहयोग की भावना पाई जाती है। इनका जीवन सामान्य होता है, एक जैसा जीवन जीते हैं, एक जैसी कार्यशैली होती है, रहन सहन और इनका जीवन सामान्य होता है। इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके वो पूरी कर लेते हैं। व्यक्तियों का समूह होता है और इनकी जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसका एक विशिष्ट नाम होता है। जिस अगर वो कोई कार्य करते हैं, उनका कोई पेशा है उस कम्युनिटी का, तो वो उस नाम से फेमस होते हैं। उनका एक विशिष्ट नाम होता है और इसकी उत्पत्ति स्वतः ही होती जाती है। जैसे कि कोई गांव है या फिर नगर है, उसकी स्थापना कब हुई उसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो ये अपने आप ही इसका विकास होता जाता है। तो ऐसे ही जो कम्युनिटी है उसका विकास खुद ही अपने आप होता जाता है, इसकी उत्पत्ति स्वतः ही होती जाती है। इनमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है और इनकी जो सदस्यता है वो अनिवार्य है। जिस कम्युनिटी का वो जो सदस्य है वो उसका अनिवार्य रूप से उसका सदस्य है और ये मूर्त होते हैं। इस समुदाय के संदर्भ में टॉनीज ने दो अवधारणाएं दी हैं। जो एफ्टॉनीज हैं, इन्होंने कहा कि एक गेमेनशाफ्ट है और गेजलशाफ्ट। गेमेनशाफ्ट के लिए कहते हैं कि ये ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए इन्होंने गेमेनशाफ्ट दिया है। इसमें ये बताया है इन्होंने कि जो ग्रामीण समुदाय है उसमें जो प्राइमरी संबंध है, प्राथमिक संबंध है, उनमें काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता पाई जाती है। और जो गैजल शाफ्ट है इसको इन्होंने नगरीय समुदाय के रूप में बताया है कि इसमें जो संबंध है, सेकेंडरी संबंध है, इसमें घनिष्ठता कम पाई जाती है। जो ग्रामीण समाज है उसमें घनिष्ठता अधिक पाई जाती है प्राइमरी संबंधों में, और इसमें घनिष्ठता कम पाई जाती है। ये नगरीय जैसे औद्योगिक समाज है उससे संबंधित है गैजल शाफ्ट, और गेमिन शाफ्ट है ग्रामीण समाज। दुर्खिम ने अपने श्रम विभाजन में यांत्रिक एकता है, इन्होंने दो तरह की एकता बताई, एक यांत्रिक एकता और साबेबी एकता। यांत्रिक एकता को ये ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में देखते हैं। ये कहते हैं कि जो प्राचीन समाज है उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। जैसे कोई काम करते हैं या फिर घड़ी बना रहे हैं तो वो उसको पूरा समूह मिलकर काम करेगा। जिस पार्ट को बनाना है, जिस चीज़ को, जैसे मान लो एक घड़ी बना रहे हैं तो घड़ी बनाने के लिए वो पूरा समूह मिलकर काम करेगा। वो सभी, उनमें सामूहिक प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व होता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है उनका। तो ये कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है जिस काम को कर रही है तो उनमें वो एक समुदाय के रूप में है। तो उन्होंने यांत्रिक एकता जो प्राचीन समाज में पाई जाती है उसको
ग्रामीण समुदाय के रूप में देखा है। मैकाइवर और पेज ने इसके 2 आधार बताए हैं। एक है स्थानीयता और सामुदायिक भावना। स्थानीयता मतलब ये किसी एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, तो ये पास-पास में रहते हैं। जैसे एक गाँव है, तो गाँव के जो लोग हैं वो पास-पास में ही होते हैं, तो वो उनमें आपस में घनिष्ठता बनी रहती है। इनकी जो स्थानीयता होती है उसी के कारण उनमें घनिष्ठता पाई जाती है। और सामुदायिक भावना भी, जो हम की भावना है, सामुदायिक भावना मतलब जो उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना पाई जाती है। बोगार्डस ने 2 बताए हैं, एक हम की भावना और निश्चित भूगोलिक क्षेत्र। ये भी यही है कि इनमें हम, बोगार्डस ने भी बताया है कि एक हम की भावना और एक निश्चित भूगोलिक क्षेत्र होता है। ग्रामीण समुदाय, जो ग्रामीण समुदाय है उसको समझने के लिए हमने गाँव को समझा कि गाँव की क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें भी यही विशेषताएं जो एक समुदाय में, ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, वही एक गाँव की विशेषता है। उसमें कृषि की प्रधानता होती है, प्रकृति से निकट होते हैं, जो उनको प्रकृति से जो वस्तुएं, जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो उससे, प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा निकट होती हैं। प्राथमिक संबंधों की अधिकता होती है। इनमें जो प्राथमिक संबंध हैं, प्राइमरी संबंध में, उनमें काफ़ी ज़्यादा अधिकता होती है, घनिष्ठता पाई जाती है। जनसंख्या में तुलनात्मक कमी होती है और सामाजिक एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता होती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा समुदाय, कम्युनिटी, कि एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संग्रह है जो जिसमें व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं को तो करते हैं और साथ साथ में एक निश्चित भूगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते हैं। जैसे अगर हम कोई विदेश जाता है, विदेश जाके उसको अपने देश का कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो वो उसके साथ अपनेपन की भावना रखता है। तो वैसा ही समुदाय है कि अपनेपन की भावना पाई जाती है और एक कोई निश्चित भूगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। स्थानीयता होती है, निश्चित भूगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और हम की भावना पाई जाती है इसमें, और ये मूर्त होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।